एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक 3 भागों में डिवाइडेड है। उसका फर्स्ट भाग है हमारा अतीत इतिहास, सेकंड भाग है हमारा पर्यावरण भूगोल और तीसरा भाग है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो आज हम जो सेकंड भाग है हमारा पर्यावरण भूगोल का चैप्टर नंबर 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन्हें यहाँ पर समझते हुए देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अपना जो फर्स्ट प्रश्न है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सही आंसर का चयन करके लिखना है। अ तटबंध, ब विसर्प, स मुहाना और द डेल्टा। इनमें से जो सही आंसर है वह है स मुहाना। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा के मैदान में बसा शहर है। अ जबलपुर, ब वाराणसी, स जयपुर, द दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा ब वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 3, खड़ी ढलानों पर समतल सतहों में वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। अ सिंचाई करने के लिए, ब उद्योग लगाने के लिए, स घर बनाने के लिए, द कृषि करने के लिए। इसका सही राइट आंसर होगा द कृषि करने के लिए। इस तरह हम तीनों क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भूमध्य रेखीय प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं या भूमध्य रेखीय प्रदेश स्थित है। आपको हमारी जो वीडियो हैं उनसे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं भरने के लिए आसानी होगी। ऐसी ही वीडियो सभी विषयों और सभी कक्षाओं की प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जिन क्वेश्चनों के आंसर बड़े हैं तो आप वीडियो रोक करके आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। प्रतिदिन वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च, आर्द्रता अति उच्च होती है। अर्थात दिन का जो तापमान है वह उच्च होता है, अर्थात अधिक गर्मी पड़ती है और आर्द्रता भी अति उच्च पाई जाती है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख सकते हैं। इस तरह अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। और देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। इसका हम आंसर लिखेंगे। हमने यहाँ पर जो अपनी पाठ्य पुस्तक दी हुई हैं उनमें से देख करके ही आंसर दिए हैं। इसका आंसर लिखेंगे, वर्षा वनों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन हो जाते हैं, वह सघन होते हैं। वहाँ पर इन वनों में प्राणी जात भी प्रचुर पाए जाते हैं। यहाँ हजारों कीड़े मकोड़े पनपते हैं। यही कारण
कि यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ले सकते हैं। यही कारण है, यहाँ पर है लिख सकते हैं, यही कारण है कि यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल दी जाती है? इसका आंसर लिखेंगे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, अर्थात भूमि को बदल दिया जाता है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। पर्यावरण विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन नंबर 8 का हम आंसर लिखेंगे 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस तरह अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर प्रभाव पड़ा। आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर सकते हैं। अपनी 8 ग्रेड पुस्तिका में आंसर लिखने के लिए जगह कम दी हुई है, इस वजह से हमने यहाँ पर आंसरों को शॉर्ट करने का प्रयास किया है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गंगा नदी की 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे गंगा नदी की 5 सहायक नदियाँ निम्न हैं: सोन, चंबल, घाघरा, कोसी, गंडक। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर वीडियो रोककर आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है, अर्थात आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और वर्ग आप जानते हैं, जैसे यह एक वर्गाकार चित्र है, आप ऐसे समझ सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं, लोगों की संख्या है, लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख सकते हैं। अगले नेक्स्ट प्रश्न 11। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? इसका हम आंसर लिखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। बांस के झुरमुट भी पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। इसके अलावा चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर वीडियो रोककर आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों अधिक होती है? लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की खेती अधिक होने का कारण यहाँ उपजाऊ और समतल भूमि है। अन्य कारण धान की खेती के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिख सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर करें। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? इसका आंसर लिखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कई पर्यटन स्थल होने के कारण महत्वपूर्ण है, जैसे आगरा में ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी संगम, यूपी बिहार बौद्ध स्तूप, असम के काजीरंगा मानस अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति या दर्शनीय स्थल हैं। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर अपनी पाठ्य पुस्तक में आसानी से लिख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यह ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पर यह मिसप्रिंट हो गया है, ब्रह्मपुत्र है। यह आपको आ का डंडा नहीं लिखना है, ब्रह्मपुत्र लिखना है आपको। इस तरह ब्रह्मपुत्र आपको यहाँ पर लिखना है। थैंक यू।